जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत खोखरी में कर्मा नृत्य के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। पंडित रमाकांत महाराज जी ने भागवत की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। कथावाचक पंडित रमाकांत महाराज जी ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि नारद जी ने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान किया था, जहां संत कुमारों ने भागवत का प्रवचन करते हुए नारद के मन का संशय दूर किया। इसी कथा को धुंधकारी प्रेत से अपने अग्रज से श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कथा व्यास ने कहा कि भागवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। अंत में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण किया गया। आयोजक प्रेमचंद साहू, श्रीमती चंद्रिका साहू, ईश्वर, श्रीमती गिरिजा साहू, विश्वा साहू, श्रीमती रिंकी साहू, शारदा वस्त्रालय एंड शारदा कलेक्शन राहौत उपस्थित रहे। सतीश कचान की छापा ब्यूरो चुपगुरा राय सागर की रिपोर्ट। रमाकांत महाराज लिखता हूँ मैं और मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। हरदी बाजार कोरबा जिला में मेरा निवास स्थान है और 30 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आने का मैं इंतज़ार बहुत दिन से कर रहा था। जब से खोखरी वालों ने, प्रेमचंद जी, विश्वेश्वर जी ने जब से मुझे निमंत्रण दिया था, पता नहीं ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हुआ है कि मैं कब खोखरी जाऊँ, कब वहाँ के लोगों को मैं कथा सुनाऊँ, कब वहाँ को लोगों से मैं मिलूँ। पता नहीं, ये मुझे जब से निमंत्रण मिला था मेरे मन में एक भाव आ रहा था। मैं जब आया 30 तारीख को तो ऐसा लगा इस गांव के लोगों से मिल करके कि इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसा इनका शुद्ध विचार, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव, इतने सीधे और सरल खोखरी के जो लोग हैं, इतने सीधे सरल, बहुत शांत लोग हैं। यहाँ आने के बाद में मुझे एक अलग प्रकार का एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है, जिससे मैं आपको क्या बोलूँ। व्यासपीठ से अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे हैं, सरल हैं। महाराज जी बताएंगे कि अगर भागवत, हाँ, भागवत कथा जो है भाग्य को बदलने वाली ये कथा है। जीवन में एक नई दिशा, दशा, नियति, जीवन जीने का एक तरीका का एक एहसास कराता है भागवत जी की कथा। और भागवत जी की कथा सुन कर के भी अगर हमारा जीवन न बदले तो समझ जाइए भगवान भी अगर साक्षात आ जाएं, ब्रह्मा जी स्वयं आ जाएं गुरु बन करके, तब भी वो उसका जीवन कभी बदल नहीं सकता है। ये भागवत जी की कथा में एक शक्ति है। अभी सती की कथा चल रही है। सती जी ने अपनी पति भगवान भोलेनाथ जी की बात को नहीं मानी और न मान कर के यज्ञशाला में गई। बाद में उनको आभास हुआ कि पति की बात को मैं न मानी, तो इस कारण से अब यहाँ अब मैं जी के क्या करूँगी। पति की अवहेलना करके मैं चली आई तो मुझे जीने का क्या मतलब है। फिर वो अग्नि कुंड में फिर वो छलांग लगा देती है। हाँ, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। हम आरती को लेकर के या मंदिर में या तुलसी के सौरा में हम जितना परिक्रमा लगाते हैं, तो जितना पाँव हमारा पृथ्वी पर घूमता है उतने हमें यज्ञ करने का फल मिलता है और उतने जन्म का जो हमारा पाप होता है वो समूल नष्ट होता है। इसी कारण से हम यज्ञ में, यज्ञशाला में आरती लेकर किसी कारण से हम परिक्रमा करते हैं। यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। कि आज ग्राम पंचायत खोखरी में भागवत प्रारंभ हुई है, तो भागवत कब से प्रारंभ हुई है? 30 तारीख से भागवत प्रारंभ हुई है और आज भागवत का आज तृतीय दिवस है, और जिसमें प्रथम दिवस कलश यात्रा कर्म नृत्य के साथ पूरे गांव में भ्रमण किया गया और पूरे गांव में सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी उत्साह, काफ़ी भीड़ रहा। हाँ, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग का पैतृक गांव ग्राम खोखरी है और यहाँ हम पले बढ़े हैं। यहीं से शिक्षा लेकर, प्रारंभिक शिक्षा लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम गांव के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन हो, जिसके लिए हम लोगों ने ग्राम खोखरी को हम लोगों ने डिसीजन में लिया कि यहाँ भागवत का बड़ा कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए, ताकि उसका प्रत्यक्ष फ़ायदा गाँव के आम नागरिक को हो।
कथा प्रारंभ 30 तारीख से हुई है और ये आगामी 7 नवंबर तक चलेगी। मेरा बस यही अपील है आप सभी से, आप सभी आम नागरिक जो खोखरी से हैं, आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आसपास के जो नगर हैं, ग्रामीण हैं, उससे कि यहाँ काफ़ी भारी भीड़ और उत्साह है, तो कृपया आप भी आएँ और इस जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसको सफल बनाएं और साथ साथ इसका फ़ायदा और लाभ आप उठाएं। और साथ ही साथ में हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं, आप सभी से मैं बहुत हृदय की गहराई से मैं आपको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ताकि आप लोगों ने अपना अमूल्य कीमती समय दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।